हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। ठीक, यानी कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा कोई दंगा हो रहा है कहीं पर या कोई रैली हो रही है और पुलिस को वो रैली नागवार गुजर रही है, ठीक, प्रशासन चाह रहा है रैली ना हो, ठीक है, इस तरह से रैली ये लोग ना निकालें, तो उसे प्रशासन तितर बितर कर सकता है सिविल बल। इसका प्रावधान दे रखा है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस की वीडियोज डाल रखी हैं और नोट्स डाल रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे सेक्शन 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को, बस विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, जहां कम से कम 5 व्यक्ति इकट्ठे हों उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। ये हमने बीएनएस में पढ़ा, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव से कहा जाता है कम से कम 5 व्यक्ति उस जमाव में होने चाहिए, तभी वो अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभाव्यता है, बल द्वारा तीतर बीतर करने की कार्यवाही कर सकता है। बल का प्रयोग कर सकते हैं। बल और आपराधिक बल, हमने 2 शब्द पढ़े बीएनएस में। बल का प्रयोग क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा है उसे धक्का दे देना, ठीक, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है उसे हाथ पकड़ के रोक देना, या कोई ऐसा काम करना जिससे उसकी गति में परिवर्तन हो जाए या फिर वो गतिहीन हो जाए, उसे कहते हैं बल का प्रयोग। ठीक है, और जब उसकी सम्मति के बिना किया जा रहा है उस व्यक्ति की, तो क्या कहलाता है, याद आया बीएनएस में, आपराधिक बल। बल गंभीर कंडीशन में जब आता है बिना उसकी सम्मति के, जिसके साथ बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या कहलाता है, आपराधिक बल। ठीक, पुलिस के बल का प्रयोग द्वारा तो बल लिखा है, फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है पुलिस। चलिए, हमला में अंगविक्षेप या तैयारी होती है। यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। ठीक है, सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है उस जमाव को तितर बितर करने के लिए। सिविल बल में सिंपल धमकी देना, भाग जाओ यहाँ से, धक्का देना, यहाँ डंडे का इस्तेमाल भी कर सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कर सकता है, आंसू गैस की गोली भी छोड़ सकता है। ठीक है, और सशस्त्र आर्मी को भी लगा सकता है, बल द्वारा डंडा भी चला सकता है, लाठीचार्ज भी कर सकता है। किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और परिरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। कहीं नहीं लिखा जान से मार देगा, ठीक है, नहीं, कहीं नहीं लिखा हाथ पैर तोड़ देगा, कहेगा जितनी आवश्यक हो तो नहीं बल का प्रयोग करे, शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, गाड़ियां के हवा निकाल सकता है, गाड़ियों की जगह से, गाड़ियों से आए हैं आप लोग, ठीक है, शरीर पर डंडा चला सकता है, रैपेट मार सकता है, इतना गोली चलाने का आदेश नहीं है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, चलिए, आंख फोड़ देने का आदेश नहीं है, आंख फोड़ दी जाती है, वाटर कैनन से आंख खराब कर दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है। बस यहाँ जमाव को तितर बितर करने में जो इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, आर्मी द्वारा, मेरा से रिपोर्ट दिया गया, तो उसके ऊपर अगर मुझे केस करना है तो केंद्र सरकार की परमिशन से ही सूट फाइल किया जा सकता है। चलिए, बी, किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। और अगर पुलिस ने मेरे ऊपर कार्रवाई करी है तब भी राज्य सरकार की परमिशन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। देखिए, समझ रहे हैं आप, मेरे साथ बदतमीजी कर दी, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरी आंख फोड़ दिया, मुझे सूट फाइल करना है पुलिस वाले के विरुद्ध, तो मुझे राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। सशस्त्र बल लगा था, मार्शल लॉ लगा था, सेंट्रल पुलिस लगी थी, आर्मी लगा रखी थी यहाँ पर, और उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, तभी मैं केंद्र सरकार की परमिशन से ही उनके ऊपर सूट फाइल। 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशस्त्र आदेश। न्यूसेंस क्या होता है, अपने घर का सारा कूड़ा घर के बाहर डाल रहे हैं, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, आप डॉक्टर हैं, सारी सिरिंज आपने सड़क पे फैला रखी है मेरे साथ, ठीक है, इंजेक्शन लगता है, लो भाई उठा लो उठा लो उठा लो, बच्चे खेल लो, ठीक है ना, ये सब काम, कॉटन डाल रखी सड़क के ऊपर आपने, ठीक, इस तरह से आप न्यूसेंस फैला रहे हैं। आपने तबेला खोल रखा है, सारा गोबर सड़क पे डाल देते हैं आप, ठीक है ना, ये सब न्यूसेंस फैलता है। चलिए, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। या
आपने अपना बैल पाल रखा है भाई साहब को, और बैल आपने सड़क पे बांध रखा है, आने जाने वालों को दिक्कत, के खुंटा ही गड़ेगा भाई साहब इसका। तो हमारा बड़ों का भी खुंटा ही गड़ता आ रहा था आज तक, तो क्या है वो भी न्यूसेंस एक तरह से, आप आने जाने वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वैसा, आपने सांप पाल रखे आसीन के अंदर, सड़क पे आ गए वो वो सड़क पे आ गए, लोग काट रहे हैं भाई साहब। चलिए हाँ भाई साहब चलिए। जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि ए किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। किसी मार्ग में, नदी में, जल सारणी में जो जनता द्वारा विधि पूर्वक उपयोग में लाई जाती है, लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा आपने लगा रखी है तो उसे हटाई जानी चाहिए। गांव में एक ही कुआ है और कुएं सब लोग पानी पीते हैं, और मैंने उसमें चारों तरफ बेड लगा दी तो नुकसान हो रहा है, पानी कैसे पियेंगे गाँव वाले। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना कि न्यूसेंस लगा रखा है, तो उसे हटाया जाना चाहिए। किसे सूचना मिलती है? डीएम एसडीएम को सूचना मिलती है, या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है, तो उसे हटाने के लिए आदेश देंगे वो। बी किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है। फैक्ट्री घर में लगा रखी है, ठीक है, दिया सलाई की फैक्ट्री मोहल्ले में लगा रखी है, कोई ऐसी फैक्ट्री जिससे विस्फोट हो सकता है लगा रखी है घर के अंदर, समाज को नुकसान हो सकता है। और परिणामतः अपने घर के अंदर ही मैंने मीट का कारोबार खोल रखा है भाई साहब, समाज में दिक्कत होती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, तो भी नहीं कर सकता। अभी कुछ समय पहले सरकार के ऑर्डर आए, जितने भी मीट शॉप चलाते हैं उनको अपनी मीट शॉप को कवर्ड करना पड़ेगा, कोई भी मीट को बाहर नहीं टांगेगा, मीट को अंदर दुकान के रखिए, कवर्ड कर रखिए, आने जाने वालों को दिखे भी ना। देखा होगा पूरा मच्छी मोहल्ला था, पूरा सब सड़क पर लगा के रखते थे, वो आदेश आए थे, सबने अपनी दुकानें कवर्ड करी, ठीक करी, दुकान की पड़े रहते थे सड़क के ऊपर, लेकिन फिर वो सरकार ढीली हो गई, फिर वो यहाँ से मच्छी मोहल्ले का हो चुका दोबारा से, सड़क पे चीजें बिक रही हैं, मछलियां बिक रही हैं। ठीक है, कोई ध्यान देना सरकार ने बंद कर दिया, शुरू में स्ट्रिक्ट रही सरकार, अब स्ट्रिक्ट होना बंद कर दिया, नहीं तो बिल्कुल साफ सफाई हो गई थी वहाँ पे, सबने अपनी दुकानें कवर्ड कर दी थी आदेश से पूरे। भवन, दुकान, मकान ऐसी पुराने अवस्था में हो गई थी। चांदनी चौक में एक मकान था बहुत पुराने, वो गिरे, 5 लोग उसमें दबके मर गए, पुराना बिल्डिंग बनी हुई थी बहुत बड़ी। ठीक, तो इस तरह की अगर जर्जर अवस्थाएं हैं तो उन्हें गिरा देना चाहिए या फिर निर्माण करना चाहिए। कोई पेड़ इतना पुराना हो रहा है कि मुड़ रखा है, वो कभी भी गिर सकता है, तो उसे सरकार की जिम्मेदारी उसे हटाए। और पड़ोस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो और परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंब लगाना आवश्यक है। मैंने अपने घर में एक पेड़ लगा रखा है, उसकी डालियां सड़क पे आ रही हैं और आने जाने वाले व्यक्तियों के मुंह पे लग रही है डालियां। बार बार पब्लिक कह रही है काट दो डालियों का, परेशानी हो रही है, मैं नहीं काट रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, सड़क पे पूरा पेड़ आ गया मेरा, तो उसकी जिम्मेदारी क्या कर रहा हूँ मैं? न्यूसेंस फैला रहा हूँ। तो मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। आपसे क्या सिविल न्यायालय में ऑब्जेक्शन किया जा सकता है इस आदेश को जो डीएम ने एसडीएम ने दिया है? नहीं किया जा सकता सिविल न्यायालय इस आदेश के विरुद्ध। सिविल न्यायालय इस आदेश के, डीएम एसडीएम के आदेश के विरुद्ध सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते आप, आदेश हो गए हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।